देखिए, आजकल बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं और कंटेंट क्रिएशन के लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आपको फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एडिटिंग स्किल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप ये जो Insta360 X4 है, ये एक 360 डिग्रीज एक्शन कैमरा है, इसके लिए आप जा सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको बढ़िया शॉट्स शूट करके देगा, इनफैक्ट ये 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन उसके अलावा एआई फीचर के साथ में आता है। मतलब ये कि आपको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन नहीं होता, ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने इसी Insta360 X4 से शूट किया हुआ है। तो ये जो शॉट्स है आप बड़ी आसानी से इस 360 डिग्रीज एक्शन कैमरे के साथ में शूट कर सकते हैं। अब इसके पहले कि मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊं, ये जो इंस्टा का 360 कैमरा है ये बेसिकली क्या है। देखिए, जो कैमरा है इसमें दो लेंसेज है और ये 360 डिग्रीज रिकॉर्डिंग करता है। मतलब ये कि इसे आपको बेसिकली पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल कैमराज मार्केट में अवेलेबल है उन्हें आपको सही तरीके से पॉइंट करना पड़ता है सब्जेक्ट की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप 360 डिग्रीज में किसी भी प्रकार से शूट कीजिए, उसके बाद में आप फ्रेमिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब इसमें जो एआई फीचर है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि कौन सा चीज़ फ्रेम में होना चाहिए। खास करके अगर आप ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल वीलॉग बनाते हैं तो उसके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे आप एक तरह से आपका जो कैमरामैन है और जो वीडियो एडिटर है वो कंसिडर कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग डिवाइस है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये है Insta360 X4 का बॉक्स पैक। ये 8K 360 एक्शन कैमरा है। बॉक्स पर ही काफ़ी बढ़िया तरीके से डिटेल्स दिया हुआ है और ये जो एक्शन कैमरा है इसे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में यहीं से ही, बॉक्स के ऊपर से ही आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। चलिए इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको ये एक्शन कैमरा मिलने वाला है। ये है Insta360 का नया एक्शन कैमरा Insta360 X4। वही सेम टाइप का फॉर्म फैक्टर है और इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है। Insta360 एप्लीकेशन है, उसे आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है पाउच, कैरी पाउच, टाइप सी केबल, ये सॉफ्ट क्लॉथ जो लेंस है उसे साफ करने के लिए, और ये जो पाउच है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा बहुत सारे बुकलेट्स, थर्मोग्रिप कवर के, क्विक स्टार्ट गाइड, कुछ स्टिकर्स है, वारंटी और मैनुअल। इनके अलावा बॉक्स में आपको ये लेंस गार्ड भी मिलता है और इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ तक बिल्ड का सवाल है, ये जो एक्शन कैमरा है एकदम टफ टाइप का है। इस पर ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है ये आपको काफ़ी बढ़िया सा ग्रिप भी देते हैं, प्लस एक तरह से स्टडी फील भी मिलता है। दो कैमरास है यहाँ पर जो कि 360 डिग्रीज में वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं। ये साइड पर पावर बटन दिया हुआ है, ये है मेनू बटन, और ये माइक्रोफोन्स है, इसमें स्पीकर भी दिया हुआ है। और इस साइड पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इन दोनों को आपको प्रेस करना है और इस प्रकार से आप जो बैटरी है इसे बाहर निकाल पाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं मैंने एक माइक्रो SD कार्ड डाल दिया है। अब क्योंकि ये 8K में वीडियोज़ रिकॉर्डिंग करता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे क्वालिटी का माइक्रो SD कार्ड यूज़ करें और ज़्यादा स्पेस के साथ में। और यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से खुल जाता है, टाइप C पोर्ट है। इसे यूज़ करके जो बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे, प्लस अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी ये काम में आता है। यहाँ पर भी दो बटन्स दिया हुआ है। ये जो लेंस है इसके लिए लेंस गार्ड दिया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार का जो लेंस गार्ड है इसे आपको इसके ऊपर लगाना है। ये देखिए अब ये लॉक हो गया है। ये भी एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि लेंस गार्ड लगाने के बाद एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है ऊपर। वैसे मैं अवॉइड करता हूँ, बिना लेंस गार्ड के काफ़ी बढ़िया चलता है। चलिए अब मैं आपको ये जो कैमरा है इसके जो फीचर्स है उसके बारे में बताता हूँ। ये जो बटन है इसे आपको प्रेस करके होल्ड करना है और ये लीजिए अब ये ऑन हो गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन से इतने सारे मोड्स अवेलेबल हैं, इनमें आप स्विच कर सकते हैं। तो फिलहाल ये देखिए जो वीडियो मोड है इसमें मैंने सिंगल लेंस ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। ये जो सिंगल लेंस है इसे यूज़ करके आप इस प्रकार के वीडियोज़ शूट कर पाएंगे। और अगर आप इस प्रकार के स्टिक यूज़ करेंगे, ये है इनविजिबल स्टिक, ये एक सेपरेट एक्सेसरी है, इसे आपको अलग से ख़रीदना है। इसे यूज़ करके आप इस प्रकार के वीडियो शूट कर पाएंगे। और क्योंकि ये जो स्टिक है ये एक्सटेंड भी होता है, ये देखिए इस प्रकार से काफ़ी हद तक ये एक्सटेंड हो जाता है। तो एक तरह से आपको जो ड्रोन टाइप के शॉट्स है वो भी आप इसके साथ में शूट कर पाएंगे। और अगर आपको 360 डिग्रीज़ में शूट करना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिए अब ये 360 मोड में आ गया है और यहाँ पर मैं यूजुअली 5.7 एट 30 FPS में वीडियो शूट करता हूँ। यहाँ से आप ये देखिए इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है आप रिकॉर्डिंग के बाद भी कर सकते हैं। देखिए ये AI जेस्चर सपोर्ट के साथ में भी आता है। मान लीजिए आपने ये जो एक्शन कैमरा है इसे ट्राइपॉड पे रखा हुआ है या फिर कहीं पर बाइक पे रखा हुआ है, आउट ऑफ रीच है,
तो दूर से भी अगर आप कमांड देंगे, देखिए मैं काफ़ी दूर चले गया हूँ और यहाँ से मैंने जो पाम है उसे दिखाया है, इसने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि ये एक 360 डिग्रीज कैमरा है तो इससे बेसिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इसे कहीं पर भी किसी प्रकार से पॉइंट कर सकता हूँ और शूट करने के बाद मैं जो फ्रेमिंग है वो कर पाऊँगा। और देखिए अब ये जो स्क्रीन है ये ऑफ हो गया है, लेकिन मैं फिर से दूर जाता हूँ और पाम दिखाता हूँ। ये देखिए इसने जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये करना बंद कर दिया है। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है एआई जेस्चर्स यूज़ करके, और स्पेशली खास करके जब आपने ये जो एक्शन कैमरा है इसे खास जगह पे लगाया हुआ है और वहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचता है। जेस्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे सिचुएशंस में। तो जो इंस्टा 360 एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल करना है और जब आप ये 360 कैमरा को पहली बार यूज़ करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करना है, एक्टिवेट करना है उसे। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है। आपको जो स्टेप्स है उसे फॉलो करना है। मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। मैं फ़िलहाल जो कैमरा है इसे कनेक्ट करता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है एकदम अमेजिंग है और ये एआई फीचर के साथ में आता है। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं कि जब आप ये 360 कैमरा यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो एआई ऑप्शन दिया हुआ है, एआई हाईलाइट असिस्टेंट, इसे ऑन रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप कैमरे पर टैप करेंगे तो यहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस जो कैमरे पे अवेलेबल था यहाँ पर भी आपको मिलता है। टाइम लैप्स है, एक्टिव एचडीआर। अब ये जितने सारे मोड्स दिया हुआ है इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ये आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर जो यूट्यूब का शॉर्ट्स है उसमें आप देख पाएंगे। तो उससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है इन्हें यूज़ करके आप किस टाइप के वीडियोस बना पाएंगे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है एडिट का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए एआई वाप का ऑप्शन दिया हुआ है। इसे यूज़ करके आप इस प्रकार के वीडियोस बना पाएंगे। प्लस स्काई स्वैप का ऑप्शन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आपको पहले ये करके बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ये जो एप्लीकेशन आपको बताता है कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है। तो ये सब फॉलो करने के बाद आप ये जो थीम है इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। अब ये जो ऑप्शन है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्काई है वो वाइट होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी हद तक ये वाइट है, चल जाएगा। और नीचे देखिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो इसे यूज़ करके ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। मुझे कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली जो एआई है वो जो वीडियो है उसमें ही ये सारे जो इफेक्ट्स है ये ऑटोमेटिकली डालने वाला है। उसके बाद में जो वीडियोस है मैं सेव कर पाऊंगा और ये देखिए इसने ये वीडियो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है। बहुत ही अमेजिंग टूल है और इससे आप अमेजिंग वीडियोस इफेक्ट्स बेसिकली क्रिएट कर पाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए अब मैं जो एआई वाप है इसे यूज़ करता हूँ किसी वीडियो में। तो फिलहाल मैंने ये वीडियो सेलेक्ट किया हुआ है। आपको जो एरिया है उसे मार्क करना है, कितना सेकेंड्स का होना चाहिए उसके हिसाब से। और ये लीजिए अब ये रेडी है। उसके बाद में जो पर्सपेक्टिव है उसे आप सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये 360 वीडियो है तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ये देखिए अब ये रेडी है। ओके करते हैं एंड नेक्स्ट एग्री। इसके बाद में ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग करने वाला है, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर देखिए साइबरपंक का ऑप्शन है, स्पेस का ऑप्शन है, रेट्रो का ऑप्शन है। तो ये जो स्टाइल्स अवेलेबल है इनमें से मुझे कोई ना कोई स्टाइल चूज़ करना है। उसके बाद में ये जो फुटेज मैंने शूट किया हुआ है इसे एक अलग ही लुक देने वाला है। तो इसमें से मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए जो वीडियो है वो रेडी है और आपको इफेक्ट्स भी यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स अवेलेबल है। ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने ये जो फ्लैश डैश है ये यूज़ किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको ये इफेक्ट्स चाहिए, प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली जो एआई है ये ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट है उसे ट्रैक करता है और ये जो इफेक्ट है उसमें डाल देता है। आपको बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सिंगल लैप्स। यहाँ पर आपको सिर्फ शूट करना है। इस टाइप के जो शॉट्स है मैं काफ़ी टाइम सोच रहा था कि क्रिएट करूँ, लेकिन ये जो है ये जो सिस्टम है इंस्टा 360 X4 और ये जो सॉफ्टवेयर है एआई, ये जो काम है इसे इतना सिंपल बनाता है कि आगे चल के मैं बहुत सारे इस प्रकार के वीडियोस बनाने वाला हूँ। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल है, थीम्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना है
तो यहाँ पे देखिए ऑटो एडिट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये एक वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसने जो वीडियो है इसे एनालाइज कर दिया है और मैं जो सेकंड है मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये है वीडियो, प्ले करता हूँ। तो ये जो वीडियो है एक्चुअली मैंने कार में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसने देखिए ऐसा वीडियो बनाया है, ऑटोमेटिकली बनाया है। वैसे मैं और भी वीडियोस शूट करने वाला हूँ इस एक्शन कैमरा के साथ में, तो उससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या क्या कर सकता है। ये ऑटोमेटिकली इसने सब कुछ किया है। नीचे देखिए अलग अलग थीम्स अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स थीम ट्राई करते हैं। ये देखिए ये है स्पोर्ट्स थीम। तो काफ़ी सिचुएशंस में ये आप यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए ये जो Insta360 X4 कैमरा है, इसके साथ में अगर आप ये जो एक्सटेंशन रॉड है इसे यूज़ करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये एक्चुअली इनविजिबल स्टिक की तरह भी काम करता है। मतलब कि जब आप ये जो कैमरा है इसे इस प्रकार से यहाँ पे लगाते हैं और जो स्टिक है इसे एक्सटेंड करेंगे और इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो ये जो स्टिक है ये फ्रेम में नहीं आने वाला है, एक तरह से इनविजिबल हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली होता है। आपको बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इंस्टा के कैमरास पहले भी मार्केट में आए थे, लेकिन अब जो एआई टेक्नोलॉजी है और जो हाई रेजोल्यूशन में ये वीडियो शूट करता है, ये एक अलग ही लेवल का डिवाइस बन गया है। इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे सिचुएशंस में ये जो डिवाइस है काम में आ सकता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।